सेमेस्टर 6 में कोर 13 जिसमें एक पाठ है हिंदी समीक्षा का उद्भव और विकास। हिंदी में शास्त्रीय समीक्षा, हिंदी में स्वच्छंदवादी समीक्षा, हिंदी में मार्क्सवादी समीक्षा। उस पार्ट 1 जो कि कोर 13 में है रांची यूनिवर्सिटी, उसका पहला क्वेश्चन का आज डिस्कशन करेंगे। वो क्वेश्चन है हिंदी समालोचना समीक्षा मतलब होता है रिव्यू, साहित्य का उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए। मतलब हिंदी समालोचना साहित्य का उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए। या ऐसा भी पूछ सकता है कि आजकल हिंदी साहित्य में समालोचना की कौन कौन सी पद्धतियाँ प्रचलित है, उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर होगा पहला सामान्य परिचय देते हैं। पहला में हिंदी साहित्य में रीतिकाल का संस्कृत साहित्य की काव्य शास्त्र आलोचना का प्रचार रहा है। तो संस्कृत की काव्य शास्त्र का आलोचना का प्रचार रहा है हिंदी साहित्य। आज हिंदी साहित्य में जिस आलोचना या समालोचना कहा जाता है, आलोचना और समालोचना एक ही है, सर्वदा नवीन विधा है। इसका आरंभ आधुनिक काल के ग्रंथ एवं अन्य विधाओं के माध्यम से हुआ है, भारतेंदु युग में हुआ है। तब से यह निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। यह हिंदी समालोचना या समीक्षा का उद्भव भारतेंदु युग से हुआ है और यह अब तक लगातार विकसित कर रहा है, निरंतर विकास कर रहा है। तो हिंदी आलोचना साहित्य का काल विभाजन करेंगे कि किस किस काल से वह उत्पत्ति हुआ है और कहाँ कहाँ तक विकास के पथ पर आगे चल गया है। तो पहला में जीवन के मूल्य के अनुसार साहित्य की रचना होती है। सबका अपना अपना साहित्य है, अपना जीवन है और उसी के अनुसार आलोचना की स्वरूप निर्धारित होता है। आलोचना मतलब किसी भी चीज़ को अपने रूप से उसके बारे में प्रतीत करना यानी परिभाषा देना, आलोचना करना होता है। आलोचना और व्यंग में थोड़ा मिलता जुलता ही शब्द है। हिंदी समालोचना के इतिहास में निम्नलिखित कालखंडों अथवा युगों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए पहला कालखंड या युग है भारतेंदु युग, जो सन 1870 से 1905 ईस्वी तक है। इसे हिंदी आलोचना का प्रयोग का भी कहा जा सकता है। दूसरा है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग 1905 से 1920 तक, इसमें आलोचना का परिचयात्मक रूप सामने आया है। और तीसरा है शुक्ल युग। शुक्ल युग में सन 1920 से 1940 तक यह आलोचना एवं उत्कर्ष काल है। उत्कर्ष मतलब ऊपर उठने वाला काल, ऊंचाई की ओर। पछवा में है शुक्लोत्तर युग सन 1940 से अब तक। इसे बहुमुखी विकास का युग कहा जा सकता है। हिंदी समालोचना का उद्भव और विकास, ये काल विभाजन था। अब बात करते हैं हिंदी समालोचना का उद्भव एवं विकास। विभिन्न युगों से संबंधित समालोचना का परिचय इस प्रकार है। पहला युग है भारतेंदु युग, जो सन 1970 से 1905 तक है। भारतेंदु युग में पत्र पत्रिकाओं में दी जाने वाली टिप्पणियों के रूप में हिंदी समालोचना का उदय हुआ। सर्वप्रथम भारतेंदु ने अपनी पत्रिका कवि वचन सुधा में हिंदी कविता नाम से एक आलोचना निबंध प्रकाशित किया था। इसी युग में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादम्बनी नामक आलोचनात्मक पत्रिका का प्रकाशन किया। इसमें अनेक समालोचनाएं प्रकाशित हुई। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित हिंदी प्रदीप ने भी इस आलोचना का स्वरूप निर्धारित करने में योग प्रदान किया। गंगा प्रसाद अग्निहोत्री और अंबिका प्रसाद व्यास ने भी कोई आलोचनाएं लिखी। इस युग की आलोचना प्रायः गुण दोष विवेचन तक सीमित रही। यह युग केवल नवीन विधा का प्रयोग का युग है।
जिसमें इसमें आलोचना का स्वरूप निर्धारित हुआ है। दूसरा में है भारतेंदु के बाद दूसरा युग में है त्रिवेदी युग, द्विवेदी युग, जो 1905 से लेकर 1920 तक है द्विवेदी युग। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन संभालते ही समालोचना का विकास प्रारंभ हो गया। द्विवेदी ने पुस्तकाकार समालोचना का आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने निर्णयात्मक एवं प्रभाववादी आलोचना पद्धतियों का परिचय दिया। द्विवेदी जी ने सरस्वती में पुस्तक समीक्षा नामक एक विशेष स्तंभ स्थापित किया और उसमें समालोचनाएं प्रकाशित की। द्विवेदी जी ने समालोचनाओं ने लेखकों को सतर्क कर दिया और अव्यवस्थित व्याकरण, विरोध तथा मनमानी भाषा लिखने का कर्म बहुत कुछ रुक गया। त्रिवेदी जी ने वस्तु सब प्रकार की साहित्यिक निरंकुशता पर अंकुश स्थापित किया, मतलब कि यह सब व्यवस्था को अच्छे से किए, जो गलत कर रहे हैं उस पर अंकुश किए। इस युग का प्रमुख समालोचक है, समालोचक मतलब लिखने वाले, पंडित पद्म सिंह शर्मा, बाबू श्याम सुंदर दास तथा पद्म लाल पुत्रलाल बंसी मिश्र बंधुओं ने हिंदी रत्न में हिंदी के 9 प्रसिद्ध कवियों की तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया तथा मिश्र बंधु विनोद के रूप में एक आलोचनात्मक इतिहास की रचना की। उनके द्वारा समालोचना को सुनियोजित करने का महत्वपूर्ण कार्य हुआ। पंडित पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई की समालोचना प्रस्तुत की। कृष्ण बिहारी मिश्र तथा लाला भगवान दीन ने मध्य उत्तर प्रत्युत के रूप में यह विवाद चला कि बिहारी और देव में कौन श्रेष्ठ है। इस प्रकार हिंदी समालोचना की कोई दिशाएं प्राप्त हुई। नागरिक प्रचार सभा पत्रिकाओं में प्रसांधात्मक आलोचना ने भी आलोचना साहित्य में निखारने का योगदान किया। पद्मलाल ने बक्सी के विश्व साहित्य नामक सर्जना प्रकाशित करके पाश्चात्य समालोचना के विभिन्न पद्धतियों एवं उसके विभिन्न सिद्धांतों से हिंदी भाषाओं में परिचित कराया। कहने का अर्थ यह है कि इस युग में कोई प्रकार की समालोचनाओं का सूत्रपात तथा प्रचार प्रसार हुआ, जिसमें समालोचनाओं के मार्ग प्रशस्त हुए, मतलब मार्ग हट गए और पुस्तकों की समीक्षा के रूप में तुलनात्मक और निर्णयात्मक समालोचना का स्वरूप भी प्रायः इस युग में निर्धारित हो गया। इस युग में सभी अपने निर्णयात्मक एवं तुलनात्मक हो गया सबका प्रचार। तीसरा में है शुल्क युग, सन 1920 से 1940 ईस्वी तक। यह रामचंद्र शुक्ल पर आधारित है। द्विवेदी युग की समालोचना के विकास का मार्ग प्रशस्त हो गया। सन 1922 में बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा विरचित ग्रंथ साहित्यालोचन प्रकाश में आया, जिसमें भारतीय एवं पाश्चात्य आलोचना सिद्धांत का सामान्य परिचय दिया गया था। अतः हिंदी में सार्वजनिक समालोचना का आरंभ यहाँ से मानना चाहिए। बाबू श्याम सुंदर दास ने रूपक रहस्य लिखा, जो नाटक की आलोचना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने तुलसीदास और भारतेंदु के काव्य साधना पर आलोचना लिखा। इस समय इस क्षेत्र में पंडित रामचंद्र शुक्ल की आगमन हुआ। उसके प्रचर बुद्धि एवं सर्वतोमुखी प्रतिभा का संबल प्राप्त करके समालोचना साहित्य पूर्णता को प्राप्त होने लगा। शुक्ल जी ने साहित्य व्यवहार एवं सैद्धांतिक समीक्षा पद्धति को विकसित किया। वे रसवादी आलोचक थे। उन्होंने लोक साहित्य की साधनाओं को अपने कसौटी बनाया।
फलस्वरूप व्याख्यात्मक आलोचना पद्धति का समारंभ हुआ। इस कसौटी में कसते हुए शुक्ल जी ने जायसी, सूर और तुलसी की विस्तृत समालोचना प्रस्तुत की। शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत कवियों की आलोचना लिखी तथा प्रत्येक साहित्यकार के स्थान निर्धारित किया। कह सकते हैं कि हिंदी जगत में प्रचलित प्रत्येक आलोचना पद्धति का मूल उस किसी न किसी रूप में शुक्ल जी की आलोचना में मिल जाएगा। इस युग के प्रमुख समालोचक हैं शुक्ल युग के प्रमुख समालोचक पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, कृष्ण शंकर शुक्ल, चंद्रवली पांडे, रामशंकर शुक्ल, रसाल, कन्हैयालाल पोछार, गुलाब राय, केशव प्रसाद मिश्र, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। अधिकांशित समालोचकों ने शुक्ल जी द्वारा प्रवर्तित समालोचना पद्धति का अनुगमन किया। डॉक्टर नगेंद्र तथा विजेंद्र स्नातक के छायावादी साहित्य का संबंध में उनकी आलोचना के प्रति असहमति प्रकट की है। छायावादी साहित्य के संबंध में उनकी आलोचना के प्रति असहमति प्रकट की और छायावाद की मानवी दिलाने के लिए महत्वपूर्ण आलोचना लिखी। चौथा में है शुक्लोत्तर युग अथवा वर्तमान युग 1940 से लेकर अब तक। आचार्य शुक्ल ने उपरांत विशेषकर स्वतंत्रता प्राप्त के बाद देश में परिस्थितियां तेजी के साथ बदलती हुई विदेशी साहित्य एवं विचारधाराओं ने हमारे साहित्य की व्यापक रूप को प्रभावित किया। इनकी सबसे कारण समीक्षा पद्धति में परिवेश व्यापक एवं विस्तृत है। हिंदी समीक्षा की नई आवश्यकता की दृष्टि से आचार्य शुक्ल ने आदर्शवादी समीक्षा पद्धति अपर्याप्त सिद्ध हुई तथा हिंदी समालोचना की बहुमुखी विकास किया। शुक्लोत्तर युग में प्रधान रूप से 4 प्रकार की आलोचनात्मक पद्धति का विकास हुआ। पहला है शुक्ल जी की मर्यादवादी शास्त्रीय पद्धति। दूसरा है फायट, एडलर एवं युग के मनोविज्ञान विश्लेषण शास्त्र से प्रभावित मनोवैज्ञानिक पद्धति। तीसरा है मार्क्स के विचारों तथा नई समाजवादी चेतनाओं से उत्पन्न गतिविधियों पद्धति तथा चौथा है वैयक्तिक रुचि पर आधारित प्रभावकारी पद्धति। पद्धति संख्या 2 और 4 तो व्यक्तिवादी या कलावादी रही तथा पद्धति संख्या 1 से 3 समाजवादी रही। साहित्य सैद्धांतिक आलोचना शुक्ल जी की मर्यादवादी शास्त्रीय पद्धति। शुक्लोत्तर युग में इस समीक्षा पद्धति पर पर्याप्त कार्य हुआ। इस पद्धति के अंतर्गत समस्त काव्यांकों, काव्य समालोचना, काव्य हेतु, काव्य के भेदोभेद, काव्य शिल्प आदि के विविध सिद्धांतों तथा उनके आधार पर मान्य प्राचीन एवं नवीन सिद्धांत के आधार पर काव्य का मूल्यांकन किया गया। यह मूल्यांकन कृतियों, प्रवृत्तियों एवं धाराओं सभी धरातल पर किया जा रहा है। इस क्षेत्र में पहला महत्वपूर्ण कार्य तो यह हुआ कि संस्कृत के प्रसिद्ध काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का गहन अध्ययन किया तथा उनकी हिंदी रूपांतरण प्रस्तुत किया गया। डॉक्टर नगेंद्र एवं आचार्य विश्वेश्वर ने इस दिशा का उल्लेख किया है। दूसरा कार्य यह हुआ है कि पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत का स्रोतप्रोक्त ग्रंथ लिखा गया है तथा समालोचन डॉक्टर भगीरथ मिश्र, रोमांटिक साहित्य शास्त्र डॉक्टर देवराज, पाश्चात्य साहित्यालोचन के सिद्धांत डॉक्टर लीलाधर गुर्मा आदि। हिंदी कार्य पर भी पाश्चात्य एवं आधुनिक
हिंदी समीक्षाओं के सिद्धांत का समन्वय रूप प्रस्तुत किया है तथा सिद्धांत एवं साहित्य तथा काव्य के रूप में बाबू गुलाब राय, काव्य दर्पण पंडित रामदहिनी मिश्र, भारतीय साहित्य डॉक्टर बलदेव उपाध्याय, वंडमय वीनस आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नागेंद्र, काव्य के नवीन एवं प्राचीन सिद्धांतों की विवेचना करने वाला उपयुक्त ग्रंथ के अतिरिक्त कोई अन्य ग्रंथ भी लिखे गए हैं। नई कविता का उद्भव के साथ समीक्षकों के क्षेत्र में नवीन संघर्ष उत्पन्न हुआ है तथा नवीन मान्यताओं को लेकर कोई समीक्षाओं के आधारित दिए गए हैं। दृप्यसंतक निष्कर्ष आदि हास्य संग्रह का संपादन किया। व्यक्तित्व एवं आलोचनात्मक त्रिमाही पत्रिकाओं का संपादन महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से लक्ष्मीकांत वर्मा ने नई कविता के प्रतिमान, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने नवलेखन, धर्मवीर भारती ने मानव मूल्य और साहित्य आदि ग्रंथों महत्वपूर्ण समन्वय सिद्धांतों के क्षेत्र में कार्य करने वाला उल्लेखनीय नाम है। यह बाबू गुलाब राय, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र। यह समीक्षा सब प्रकार की पार्टीबाजी एवं राजनीतिक का साहित्यिक अतिवादी विचारधाराओं से मुक्त रही है। इन आलोचनाओं का प्रचार भारतीय संस्कृति के रूप में के सहज अनुमान है। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी प्रभाववादी आलोचनाओं के रूप में जाने जाते हैं। डॉक्टर नागेंद्र ने संस्कृत के काव्य शास्त्र के ग्रंथों का उद्धार, प्रचार एवं अनुवाद किया। उन्होंने पाश्चात्य काव्य शास्त्र को हिंदी में प्रस्तुत करके तुलनात्मक अध्ययन का परंपरा चलाई तथा नई रस भीम आदि की व्यवस्था करके पाठकों को हिंदी समीक्षाओं की नई कविता उपलब्धियों से प्रचलित कराई। मनोविश्लेषणवादी आचार्य। यह आलोचना पद्धति फायट, एडलर, जुक आदि मनोविश्लेषणवादी विचारों के सिद्धांत पर आधारित है। इनके अनुसार समाज भय से आकाम व्यक्ति में कांक्षाएं तथा अन्य प्रकार की आशंकाओं घुमड़ती रहती है तथा वे अनेक प्रकार की कुटिलताओं को जन्म देती है। यह कुटिलताएं साहित्य तथा कला के अन्य रूपों में अभिव्यक्त पाती है। हिंदी में अनेक कवियों एवं लेखकों के रूप में साहित्य का गहरा प्रभाव पड़ा। इलाचंद्र ज्योतिषी तथा ये इस प्रकार के समीक्षकों का अग्रगण्य रहे हैं। डॉक्टर नागेंद्र की प्रारंभिक समालोचना इस सिद्धांत पर आधारित है कि डॉक्टर देवराज उपाध्याय ने इस पद्धति का प्रकारांतरण का समर्थन किया। हिंदी में समालोचना की यह पद्धति विशेष लोकप्रिय नहीं हो सकती, किंतु प्रयोगवादी समीक्षकों के प्रयोग इसका व्यापक प्रभाव है। यथा जगदीश गुप्ता, लक्ष्मीकांत वर्मा आदि। प्रकृतिवादी समालोचना। यह समीक्षा पद्धति कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के आधार पर निर्मित है, जिसकी दृष्टिकोण समाजवादी है। यह ऐसे दृष्टिकोण का समर्थक है जो कि सब के शोषण एवं अन्य विद्रोह तथा समाज की यथार्थ प्रस्तुत की समीक्षा बहुत समय तक सर्वाधिक सशक्त समीक्षा पद्धति रही है। इस पद्धति में सर्वाधिक उल्लेखनीय नाम है डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामवीर सिंह, डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान तथा प्रकाश चंद्र गुप्ता। इस समीक्षाओं पद्धति में राजनीतिक ग्रंथ
आने वाली है। अतः एक वर्ग ऐसी समालोचनाओं का बन गया जो सभ्यतावादी विचारवादी का विरोध होने के कारण प्रयोगवादी समालोचना का भी विद्रोह करना, उसके विरोध करना दूसरा, और प्रगतिवादी आलोचनाओं रूस की हर विचारधारा के प्रश्न बन गया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रगतिवाद को प्रगतिशील के समान माना है तथा इस प्रकार संत काव्य, भारतेंदु युग साहित्य, प्रेमचंद्र साहित्य आदि का मूल्यांकन करते हुए उनकी व्यक्तिगत तत्व का उल्लेख किया जाना चाहिए। इसी प्रकार डॉक्टर शर्मा ने प्रत्येक प्रकार की अश्लीलता का विरोध किया जो जरा भी बातें की को लेकर प्रगतिवाद समीक्षकों के दो वर्ग हो गए हैं, जिसमें अधिकांश प्रयोगवादी नई कविता और अकविता के खंभों में चला रहे हैं। प्रभावशाली समीक्षक इसे गोष्ठवादी हो गए, जिसमें अनेक प्रयोगवादी नई कविताओं, अकविता आदि के खंभों में चल गए। दूसरा में प्रभाववादी की समीक्षा इस सोगष्टी प्रगतिवादी समीक्षक इस सगोष्ठीवादी समीक्षक पद्धति भी कहते हैं। छायावादी कवियों में अपनी काव्य मान्यताओं के स्थान पर काव्य आलोचनाओं पर चिलाई। इस पद्धति का समीक्षण करने वाला का मुख्य है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, शांति प्रिया त्रिवेदी, डॉक्टर गंगा प्रसाद पांडे और विजय स्नातक। इस पद्धति का कार्य शास्त्र को नहीं अपूर्ति व्यवसायता पर आधारित हटकिया एवं अनुसार हो सकता है महत्वपूर्ण दिया गया है। अन्य प्रकार की समीक्षा पद्धति उपयुक्त प्रमुख समीक्षा पद्धति के आधार पर समीक्षा के कोई अन्य पद्धति भी हिंदी समालोचनाओं के क्षेत्र में विकसित है। प्रयोगवादी या रूपवादी समीक्षकों पद्धति तुलनात्मक समीक्षक सिद्धांतों पर विस्तृत अध्ययन तथा आलोचना प्रदान पत्र, पत्रिकाओं, प्रकाशित समीक्षाओं आदि के द्वारा भी समीक्षा साहित्य में प्रचलन प्राप्त हुआ। प्रयोगवादी कवियों में इटलीट आदि पाश्चात्य प्रयोगवादी विरोधकों से प्रभावित होकर अपने कृतियों एवं मूल्यांकन करने के लिए एकमात्र आधार प्रयोगवादी समालोचक पद्धतियों का प्रारंभ किया। इस पद्धति में व्यक्तिगत अनुभव एवं व्यक्ति स्वतंत्रता पर बल दिया गया है तथा सामाजिक एवं परंपरागत मूल्यों को निकाल दिया गया। इस वर्ग का प्रमुख समालोचक है अज्ञेय, लक्ष्मीकांत वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, धर्म भारती, डॉक्टर जगदीश गुप्ता। इसमें समाज की अपेक्षा व्यक्ति के अभाव प्रभाव की अपेक्षा बौद्धिकता तथा विषय पर की अपेक्षा अभिव्यक्ति को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। सन 1950 के उपरांत कोई ऐसी स्रोत प्रबंध दिखे गए जो एक ही भाषा के अथवा विभिन्न भाषाओं के साहित्यकार कृतियों आदि में तुलनात्मक समीक्षाओं करने वाले थे। यथा हिंदी और गुजराती हिंदी काव्य की विचारात्मक अध्ययन किया। कवि भक्ति में तुलनात्मक अध्ययन, कृतिवास, बंगला, रामायण और रामचरितमानस का तुलनात्मक
ध्यान दिया है आदि। कृतिपाय महत्वपूर्ण अन्य समीक्षक। उपयुक्त समीक्षकों के अतिरिक्त अनेक विद्वानों डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर विजय मोहन शर्मा, डॉक्टर देवराज सिंह, इंद्रनाथ मदन, परशुराम चतुर्वेदी, कन्हैयालाल सहज, इंद्रवैत आदि। गुप्त ने अपने इतिहास ग्रंथ में समीक्षाओं पद्धति का सामान्य परिचय दिया है। उपन्यास के क्षेत्र में डॉक्टर रामनेश शर्मा को श्रेष्ठ समीक्षक प्रस्तुत किया है। कुछ महिलाओं में समीक्षकों का भी प्रयोग किया है। उन्होंने महत्वपूर्ण नाम है डॉक्टर सावित्री शर्मा, इसमें से कोई सर्व आलोचनात्मक प्रस्तुत किया है। ब्रजभाषा की कवि, कृष्ण भक्ति काव्य के अनुरूप रिश्ता, समकालीन हिंदी साहित्य का तुलना और तारे अनुसंधान की प्रक्रिया आदि। उल्लेखनीय अन्य महिलाएं आलोचना है डॉक्टर निर्मला जैन, डॉक्टर सुषमा धवन, डॉक्टर आशा गुप्ता, डॉक्टर मालिक आदि। उपसार प्रयुक्त विवेचना के आधार पर कहा जा सकता है कि समीक्षाओं की व्यक्तिगत उन्नति की है और उनके अंतर्गत विपुल साहित्य की रचना की जा सकती है। कभी कभी समीक्षकों में पूर्वाग्रहों एवं विकसित अपेक्षाओं को देखने को मिला है। इस प्रगति की विद्रोह तत्वों की करना चाहिए। शोध समालोचनाओं के विचार के लिए सर्वग्रहों से मुक्त पाना परम आवश्यक है। वैसे हिंदी समालोचनाओं के आराम एवं धरातल बहुत ही व्यापक बन गया है।